जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर बात करना और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी पिछले 1.5 साल के ट्रेंड को आप देखिए। यूपी पीसीएस 2024 के जो क्वेश्चंस हैं, यूपी पीएससी के जो आरओ यारो 2023 के जो पेपर हैं, और यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की डायरेक्ट बातें यहाँ पर हम नहीं कर सकते आरओ के लिए, लेकिन जो ट्रेंड है इस समय, जो पेपर्स को लेके चल रहा है यूपी में और हर जगह, यूपीएससी में भी इवन, तो हम यूपी पे अपना फोकस रखते हैं। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन चीज़ों को सुनने के पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि एग्ज़ाम को लेके ओवर हाइप मत बनाइए। पहले एकदम नॉर्मल हो जाइए। जो भी अगले 3-4, अभी 4 हफ्ते लगभग हैं आपके पास, 25-26 दिन हैं। ये इन 26 दिनों में जितना हो पाएगा आप अपना 100% देने की कोशिश करिए, और एकदम ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन मत बनाइए, इसे बोझ मत बनाइए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड मत करिए। क्योंकि क्या होगा कि फिर आप जितना भी रिवीजन कर पाएंगे या कर सकते हैं, वो आप पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपकी जो कैपेसिटी होगी, आपका जो इफ़िशियंसी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगा। देखिए, मेन चीज़ क्या है, पेपर कैसे आजकल आ रहे हैं। पेपर सीधे सीधे हमें ये बता रहा है कि आप बेसिक से जुड़े हुए हैं कि नहीं। बेसिक इन द सेंस ये है कि जो जड़ होता है किसी भी तैयारी का, जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स, सबसे पहली बात है, जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया या एकदम कम कर दिया, ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। इवन अपने तैयारी में भी मैंने भी कई बार ये बहुत बड़ी गलती की हुई है। तो इसीलिए यही रिक्वेस्ट है कि अब से जो भी आप इसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर आपको बड़े एग्ज़ाम देना है, पीसीएस देना है, चाहे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी भी बहुत सारे लोग देंगे आगे जाके, न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत रोज़ की रोज़ बनाइएगा। न्यूज़पेपर नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई दिन नहीं रखना है, छोड़ना है जब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए, वो तो बात की बात है। बेसिक क्या है, ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, क्या आपने इनके ऊपर मेहनत किया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कैंडिडेट्स की आप जल्दी जल्दी में, क्या है कि हिस्ट्री मान लीजिए देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देख लिया, आपका काम हो गया। ये नहीं बात मतलब होता है पीवाईक्यूज़ पे मेहनत करने का। पीवाईक्यू पे मेहनत करने का मतलब ये होता है कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उसमें आपको जनजातीय दिख रहे हैं, आप एक पेज बनाइए, उसमें जितने पिछले 7-8 सालों के यूपी पीसीएस के पेपर हैं और उसमें जितनी जनजातियाँ लिखी हुई हैं, आप उनको नोट करिए। आरओ का पेपर सॉल्व करिए, जितनी जनजातियाँ नज़र आ रही हैं उस पेज पे वही नोट करिए। आपको कम से कम 10, 12, 13 इस तरीके की जनजातियाँ, ट्राइब्स आपको नाम मिल जाएगा। कहीं पर आप देखेंगे उन ट्राइब्स के साथ डेजर्ट का नाम लिखा होता है, रेगिस्तान का नाम लिखा होता है। कहीं पर आप देखेंगे किसी देश का नाम लिखा होगा, किसी देश में किसी कॉन्टिनेंट, यानी कि जो भी आपका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका है, उसमें कोई क्षेत्र का नाम दिया होगा। तो वो आप नोट करते चलिए एक जगह पर। ये होता है उस पर मेहनत करना। और जैसे ही आप किसी नोट्स को जो पढ़ रहे हैं, कहीं से स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पेज में 2-4 और आपको एक्स्ट्रा कुछ नज़र आता है, वहाँ नोट कर लीजिए। इस तरीके से कभी भी मान लीजिए नया क्वेश्चन बना, उसमें 1-2 जनजाति ऐसे ट्राइब्स हैं जो आप नाम नहीं सुने हैं, वो हर बार उनके पास बहुत बड़ा स्कोप है पूछने के लिए। लेकिन जो आप अभी तक पूछा गया, अगर उस पर आपने मेहनत कर लिया है, उससे जो मिलता जुलता आपने मेहनत किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगा। तब आपके लिए शायद उतनी कठिनाई नहीं होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जितना कि इधर उधर भटक के फिर आप पेपर को सॉल्व करने के पीछे जाते हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी चिंतित रहते हैं कि टेस्ट सीरीज़, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए, किसी भी टेस्ट को सॉल्व करिए, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, या मान लीजिए 30-40% क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं। टेंशन ही मत लीजिए। 30-40% क्वेश्चंस अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है, मत लीजिए टेंशन। एग्जामिनर जो भी पेपर ये बनेगा, अभी आरओ का पेपर आपका होने वाला है, जिनको वो पेपर बनाना है उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस टेस्ट के क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये पूछा गया। ऐसे तो इंडिया में सैकड़ों टेस्ट होते हैं, तो आप हर एक के टेस्ट पेपर को उठाते हुए थोड़ी देखेंगे वो, कि इसमें से ये क्वेश्चन उठा लो, ये पूछा, ये मत देखो। इतना कोई नहीं टाइम देता है उनको 50 पेपर ऑलरेडी कराने हैं, सबके क्वेश्चंस बनाने हैं, और अपना बाकी का काम भी करना होता है। वो सीनियर प्रोफेसर और बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, टाइम स्पेंड करना होता है उनको अपनी लाइफ में भी। तो इतना वो मेहनत नहीं करने वाले हैं। वो उठाएंगे पीवाईक्यू की लिस्ट, वो अपना देखेंगे कि आयोग ने क्या एग्ज़ाम कराया है, वो उस ट्रेंड को समझेंगे। बहुत होगा यूपीएससी के भी पेपर्स को देख लेंगे, और उसमें से वो अपना जो क्रिएटिविटी है, अपना दिमाग है, अपनी सोच है, उसके हिसाब से वो नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं।
तो प्राइमरी सोर्स, जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? बेसिक स्रोत के ऊपर तो मेहनत ही नहीं हो रहा है, वो है आपका PYQ। और PYQ पे मेहनत करने का मतलब मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बता दिया, उसका मतलब क्या है। आपको उसमें से ये सोचना है कि इसमें से भी 2 नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। क्या आप अपने स्तर पे ये मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ पका पकाया चीज़ को खाने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं? तो उससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो थिंकिंग है वो आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को, जो आपकी सोचने की शक्ति, अगर आप उसको पीछे छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आप पढ़ के जाएंगे, मान लीजिए पासेस, वो क्या करेंगे, जैसे यूपी पीसीएस में था, वो पासेस के आगे किलोमीटर लिखा था उन्होंने, ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है। इसमें इस फैक्ट को याद नहीं रखना है आपको, ये आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, बट कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एक लोकेशन मान लीजिए पता है कि जो जिला पास यहाँ पड़ेगा, ये वाला बनिहाल पास यहाँ पड़ेगा, वो पास वहाँ पड़ेगा। तो लोकेशन के हिसाब से आप ये तो सोच सकते हैं ना कि काराकोरम रेंज, जाहिर सी बात है ज़्यादा हाई, अगर काराकोरम में कोई पहाड़ कोई दर्रा है, माउंटेन पास है, तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी। कोई शिवालिक में पड़ रहा है तो जाहिर, अब मोरीबंद पास है, सहारनपुर से देहरादून जा रहे हैं, मोरीबंद पास पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई का थोड़ी होगा। जब शिवालिक की हाइट ही नहीं है 2.5 किलोमीटर की एवरेज रेंज, तो 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सहारनपुर से देहरादून जाने में क्यों उसका हाइट होगा? वो कितना होगा? वो 900 मीटर के आसपास होगा, शायद अधिक से अधिक 1 किलोमीटर होगा। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़ के फैक्ट में डालना है। वो आप कैसे कर पाएंगे? जब आप बेसिक जो पढ़े रहेंगे तब आपका काम बनेगा। दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ने समझने के चक्कर में आप अपने मूल चीज़ों से अगर दूर हो गए तो फिर आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगा, बहुत टफ हो जाएगा वो पेपर। और अगर आपने चीज़ों को पकड़ लिया है, बेसिक चीज़ों को पकड़ के आप गए हैं, आप यकीन मानिए 3-4 हफ्ते में आप खुद कमाल देखेंगे उस चीज़ का। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका ही हम लोग भूल चुके हैं। एक तरीके से करंट अफेयर्स हमारे सामने किसी टॉपिक पे 5 लाइनें, उसको पढ़ के आप चले गए, क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं। उस करंट अफेयर के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्या आपने अपने से भी मेहनत किया? अगर किसी जगह पे जहाँ से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, वहाँ पे सिर्फ 3 टॉप 3 का लिस्ट में, मान लीजिए इंडेक्स है, सूची है, ठीक है, रिपोर्ट है, उसमें टॉप 3 लिखा हुआ है केवल, तो आप तो जल्दबाजी में वही टॉप 3 पढ़ के गए। लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसमें से टॉप 5 भी पूछ सकता है, टॉप 10 भी पूछ सकता है, और ऐसा पूछा हुआ है यूपी पीसीएस ने, आरओ में भी पूछा हुआ है इवन। तो आपने अपने लेवल पे मेहनत कहाँ किया? और दूसरी चीज़ देखिए कैंडिडेट्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आरबीआई का कोई डिसीजन है और उसी से जुड़ी हुई कोई कमेटी है, आरबीआई के पूर्व कोई गवर्नर थे जो उन्होंने उस टॉपिक पे कमेटी में कुछ कहा था, आपने वो पढ़ाई किया नहीं, क्योंकि आपने खुद से रिसर्च किया ही नहीं। जब आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं, या मान लीजिए आपने डिटेल में नहीं देखा करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ के, तो आपका वो पोर्शन छूट जाएगा और क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा। एक अलग सी कोई कमेटी का नाम आएगा, एक अजीब सी कमेटी का नाम आ जाएगा। अब आप सोचेंगे अब कहाँ से आ रहा है पेपर, उसी करंट के पिछले किसी स्टैटिक से जोड़ के वो बना देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर करंट पे आप रिसर्च करिए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं आपको उनके ऊपर रिसर्च तो करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको मेहनत करना है। अगर आप इन पे मेहनत कर ले गए, और बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए। अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की हुई है, लगभग सभी लोगों ने इतनी पढ़ाई तो की हुई है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो कैसे होगा? अब क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन पे फोकस करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं बार बार इस लाइन को दोहराता हूँ, आपकी पहली सैलरी भी आ जाएगी, आप अच्छे ऑफिस में भी होंगे। उसके बावजूद आपको लगेगा कि हिस्ट्री में मैं ये ज़्यादा पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी, पॉलिटी में ये और कवर किया जा सकता था, ज्योग्राफी में से और पढ़ा जा सकता था। तो इसलिए पढ़ाई अनंत है, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरीके से पढ़ाई है। लेकिन आपको अपने आप को सीमित करना है मेन चीज़ों से। तो जो जितने भी दिशाएं हैं वहाँ पर अपने पॉइंट्स को फिक्स करिए। और वो पॉइंट्स कैसे फिक्स होंगे? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से वो पॉइंट फिक्स होंगे PYQs के ऊपर, और वो पॉइंट फिक्स होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम से कम कवर कर लीजिए, ताकि इजी और मीडियम क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। बाकी टफ क्वेश्चन का क्या है, वो सारे लोग तुक्का मारेंगे, पूरी दुनिया तुक्का लगाएगी। किसी के 3 सही हो जाएंगे, किसी के 3 गलत हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन का डिफरेंस या 6 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है। किसी के 90 दिखने लगते हैं, किसी के 84 दिखने लगते हैं। लेकिन 84 और 90 तक भी अगर आपको पहुंचना है तो इन सब चीज़ों पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मत टेंशन लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो मेहनत करके चले जाइए, कम से कम इतना आपको करना है, इतना आप लोग करिए। और बाकी इस चैनल पे आप लोगों के लिए और वीडियोस आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, बजट, इकोनॉमिक्स सर्वे,
और जितने भी और यूपी का करंट अफेयर जितने भी हैं वो सब एक जगह। अब वीडियोस आप लोगों को एक एक जगह मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग मैप पे भी अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें कवर करनी है उस पर हम लोग मेहनत करेंगे और जल्द अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे जितने वीडियोस मिल रहे हैं सब फ्री उठाइए फ़ायदा। आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर यहाँ से आपका काम बन गया तो वो पोर्शन पे आपको मेहनत कम पड़ेगी, आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। तो अपने टाइम को अब बेहतर तरीके से मैनेज करना है। यहाँ से शुरू होगा खेल मैनेजमेंट और प्रेशर को हैंडल करने का। इन दोनों पे आराम से रहिए, नॉर्मल रहिए, तैयारी खूब जम के करिए, एक उत्सव की तरह एग्ज़ाम को समझिए। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट पे फोकस मत करिए। मुझे पता है इस बात पे फोकस रहता है हमारा कि रिज़ल्ट कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी निर्भर होती हैं। कहना आसान है, सोचना कठिन है, करना कठिन है, बट फिर भी आपको यही करना होगा क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे तो भी काम ख़राब है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का सोचेंगे, टेंशन लेंगे तो भी काम ख़राब है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ऐसा करना ही क्यों है जिससे काम ख़राब हो और आप जो कर सकते हैं वो भी ना कर पाएँ। तो कुल मिला के बात इतना ही है। अब इससे अधिक का कोई ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, सब लोग अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबका मेहनत सफल हो, बस यही ईश्वर से कामना है। तो आप लोग पढ़ाई करिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप लोगों को हिंदी भी एक जगह कंपाइल कर दिया जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग मेहनत करेंगे। 3, 4, 5 वीडियो भी कभी आ जाए तो खाली समय में देख लीजिएगा, कोई उतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। 10, 12 मिनट, 8 मिनट के वीडियोस आप लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतनी पढ़ाई कर ली है तो ये सब भी हैंडल कर लेंगे आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।